हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ लुईस एंड ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वास्थ्य स्वास्थ्य एवं पोषण, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो चलिए टेस्ट लगाते हैं। और इसकी पहले वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिए। तो चलिए टेस्ट लगाते हैं। भोजन का एक प्रमुख अंग है। तो ये है आपको कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो ये करता है आपको कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है आपको स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक है फ्रुक्टोज। निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ये कौन करती है? तो ये करती है आपको ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होते हैं, शहद में क्या होते हैं? तो ये होते हैं आपको कार्बोहाइड्रेट होते हैं शहद में। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो ये करता है आपको कार्बोहाइड्रेट करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो ये कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपको ग्लाइकोजन में होता है। एथिल को निम्न में से किसमें जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? किसमें मिलती है? तो ये मिलता है आपको कार्बोहाइड्रेट में। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। तो ये होता है आपको ग्लूकोज का अवक्षय। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो सामान्यतः व्यक्त किया जाता है आपको भाग प्रति मिलियन में। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होती है? तो कितना एमिनो अम्ल होती है आवश्यक, बताइए? तो ये हो जाते हैं आपको 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो ये होता है आपको प्रोटीन से। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो प्रोटीन को क्या माना जाता है, बताइए? तो ये माना जाता है आपको शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो ये है आपको प्रोटीन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो ये हो गया आपको एंजाइम। अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का 42% होता है। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो ये चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको सोयाबीन में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं किससे? तो ये दाल से पाते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है तो ये पाया जाता है आपको सोयाबीन के दानों में। मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो इसमें किसमें होता है? तो ये वसा ऊतक में होती है। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो ये किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो ये करती है आपको शरीर की ऊष्मा का क्षय। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वो क्यों कर पाता है? क्योंकि अपने कुंवर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करता है वो। निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो किससे होती है? तो ये होते हैं आपको वसा से। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? तो विटामिन शब्द जो है ना, किसने प्रतिपादित किया है, बताइए? तो ये क्या है आपको फंक ने। निम्नलिखित में से यौगिक के
किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको विटामिन को। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको विटामिन को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ये हो गया आपको गाजर। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो ये कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपको यकृत में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो ये फैलता है आपको रतौंधी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो ये हो गया आपको आम। थायमिन है। थायमिन क्या है? तो थायमिन है एक विटामिन B1। निम्नलिखित विटामिन में से किस में कोबाल्ट होता है? तो किस में कोबाल्ट होता है? तो ये होता है आपको विटामिन B12 में। शुष्का छींकोप का मनुष्य में प्रयोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है आपको विटामिन ए की कमी। साइनोकोबालामिन है, ये क्या है? तो ये हो गया आपको विटामिन B12। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ करने के लिए जरूरी होता है, तो ये कौन होता है? तो ये हो गया आपको विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो ये हो गया आपको आंवला। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों में रक्त आता है? तो ये किसकी कमी के कारण विटामिन आता है, रक्त आता है? बताइए जल्दी से। तो ये आ गया आपको विटामिन सी के कारण। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये हो गया आपको एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो शरीर में कौन सा भंडारित नहीं होता है? तो ये हो गया आपको विटामिन डी। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो ये हो गया आपको विटामिन ए। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में भी घुलनशील कौन है? तो ये हो गया आपको विटामिन सी। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होती है? तो ये कौन सी होती है? तो ये हो गया आपको विटामिन डी होती है। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो किसकी प्रचुरता होती है? तो ये हो गया आपको विटामिन सी का। कोलेकैल्सिफेरॉन रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो ये हो गया आपको विटामिन डी। विटामिन ई का रासायनिक नाम है, विटामिन ई का क्या रासायनिक नाम है? तो ये हो गया आपको टोकोफेरॉन। विटामिन ई का विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये हो गया आपको सी, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? तो ये कौन करता है? तो ये करता है आपको विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो ये बनता है आपको विटामिन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? तो ये होती है आपको विटामिन के। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी है बताइए? तो ये हो गया आपको गेहूं अंकुरन का तेल। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांत में क्या होता है? तो ये होता है आपको कैल्शियम होता है। दांत में कैल्शियम होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो दांतों की विकृति के साथ कौन सा ये है? तो ये हो गया आपको फ्लोरीन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये कौन से खनिज आवश्यक है? तो ये हो गया आपको पोटेशियम। सागरीय खर पतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये हो गया आपको आयोडीन का।
निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन है? तो ये हो गया आपको शैवाल। उपस्थित था हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होते हैं। आवश्यक तत्व होते हैं तो ये कौन होते हैं? तो ये हो गया आपको कैल्शियम। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निम्न है? तो ये किस में है? तो ये होगा आपको उपरोक्त सभी में हो जाता है। मांसपेशियों के कार्य करने के लिए होता है, हड्डियों के विकास के लिए होता है, खून जमा करने के लिए, सभी में होता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ये होती है आपको आयरन की। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य जो है ना, लोहा किससे प्राप्त करता है? जल्दी से बताइए। तो ये होगी आपको पालक से। लौह आवश्यक है तो हीमोग्लोबिन वो आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। निम्न में से कौन सा खाद्य स्रोत लौह का सर्वोत्तम स्रोत है? सबसे सर्वोत्तम स्रोत कौन से हैं? तो ये हो गया आपको सेब। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? किसमें जो है ना भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको हरी सब्जियों में। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? किसमें जो है ना सही सुमेल नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा सबसे सही नहीं? ये विटामिन ए वर्णार्थता, ये सही सुमेलित नहीं है। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में कौन से सही सुमेलित हैं? इसमें से कौन से सही सुमेलित हैं? बताइए। तो ये हो जाता है आपको बी। तो ये विटामिन B1 बेरी होता है, बेरी, और विटामिन सी हो गया आपको स्कर्वी। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया किसकी कमी से होती है? बताइए। एनीमिया किसकी कमी से होती है? तो ये होती है आपको लोहा की कमी से। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो ये 0 मिलती है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान स्वास्थ्य स्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये हो गया आपको मैसूर में। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है आपको आंत। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटीन है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटीन कौन सा है? तो ये हो गया आपको एंट अमीबा। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो ये होती है आपको नेत्र गोलक में छोटा होने के कारण। हैजा का क्या कारण है? हैजा का जो है ना क्या कारण है? बताइए हैजा का क्या कारण है? तो ये हो गया आपको जीवाणु। एलिशा जांच की जाती है किस चीज़ के लिए? एलिशा जांच किस चीज़ के लिए की जाती है? एड्स के लिए की जाती है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? बताइए। तो ये हो गया आपको लखनऊ में। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है। तो किस में निरूपित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको H5N1 में। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो अधिकांश टूथपेस्ट में फ्लोराइड होते हैं। खसरा रोग का कारण क्या है? तो खसरा रोग का क्या कारण है? बताइए। खसरा रोग का क्या कारण है? तो ये हो गया आपको विषाणु। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको कीमोथेरेपी का। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको ल्यूकेमिया के नाम से। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो किसके कारण होता है? तो ये हो जाता है आपको पैनक्रियाज के कारण। मियादी ज्वर
किस कारण होती है? तो मियादी ज्वर जो है ना किस कारण होती है? तो ये होता है आपको जीवाणु के कारण होती है। टाइफाइड पैदा किया जाता है, टाइफाइड पैदा किया जाता है किसके कारण? तो ये किया जाता है आपको साल्मोनेला टाइफी द्वारा। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है? तो डेंगू बुखार किस रोग के द्वारा संचरित होता है? ये होता है आपको एडिज एजिप्टी के कारण। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, तो ये कौन सा होता है? तो ये होता है आपको वसा। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुरझाती है यदि कमी हो, यदि किस चीज़ की कमी होती है? तो यदि होती है आपको विटामिन डी की कमी होती है। तो मूत्र के स्राव को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको डायूरेटिक। मिलान करें तो यहाँ पर हो जाएगा रतौंधी, रतौंधी हो जाता है विटामिन ए के, विटामिन ए स्कर्वी हो गया, विटामिन सी रिकेटस हो गया, विटामिन डी हो गया रक्तचाप हो गया, रक्ताल्पता हो गया आपको विटामिन 12 का। यहाँ पे भी है मिलान। तो यहाँ पे होगा विडाल टेस्ट हो जाता है आपको टाइफाइड। डिक टेस्ट हो जाता है स्कारलेट फीवर से। टॉर्निकेट टेस्ट होते हैं आपको डेंगू बुखार के कारण। RA फैक्टर गठिया से। और एलिजा टेस्ट हो जाता है आपको एड्स से। सही आंसर हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? पानी के द्वारा कौन सी बीमारी नहीं होती है? तो ये फ्लू नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? कौन जो है ना पोलियो का कारण है, बताइए कौन है इसमें से? पोलियो का कारण कौन है? तो ये हो गया आपको एक वायरस है। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? किस अंग को ग्रसित करता है? तो ये करता है आपको फेफड़ा को। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? किस रोग की वाहक है ये बताइए? तो ये हो गया आपको फाइलेरिया का। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो इसमें से कौन अवयव मदद करता है? तो ये हो गया आपको विटामिन के। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। किस चीज़ का? तो ये होता है आपको श्वेत रक्त कोशिका की संख्या में। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडी होती है प्रोटीन में। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होती है? पीलिया जो है ना किसके संक्रमण के कारण होती है? तो ये होती है आपको यकृत के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो इसमें से जो है ना कौन सा रोग संक्रामक है? तो ये होगा आपको डिप्थीरिया। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है, तो ये कौन से रोग हैं? तो ये हो जाते हैं आपको रक्तहीनता। चेचक होने का कारण क्या है? तो ये हो गया आपको बैरियोला वायरस। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है ये बताइए? तो ये हो जाता है आपको कैरोटीन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? वायु के माध्यम से कौन फैलता है? तो ये फैलता है आपको प्लेग। अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं। अन्न जो है ना एक समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च के लिए। इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है? तो वसा में कौन विलय नहीं होता है इसमें से बताइए? तो ये हो गया आपको विटामिन बी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? रक्त कैंसर के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये कोबाल्ट 60 का किया जाता है। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है। तो ये हो गया आपको कार्बोहाइड्रेट का। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो ये हो गया आपको विटामिन ए का। सनसाइन विटामिन है। सनसाइन कौन सा विटामिन है भाई? तो ये हो गया आपको विटामिन डी।
ईसीजी, ईसीजी है, ईसीजी क्या है? तो ईसीजी है एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? तो इसमें से विटामिन कौन से हैं? तो ये हो गया आपको फॉलिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? तो ये कौन सा रक्त जो है रक्तदान के द्वारा नहीं फैलता है? तो ये हो गया आपको टाइफाइड। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? इसमें से कौन सही मेल है बताइए? तो ये हो गया आपको डी, हाइपरटेंशन, दिल का दौरा। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? इसमें से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो ये होगा आपको प्रोटीन। पित्त ज्वर संचालित किया जाता है। पित्त ज्वर किससे संचालित किया जाता है? ये किया जाता है आपको एडिस के द्वारा। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो ये कौन मदद करता है? तो ये करता है आपको विटामिन ए। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाती है? तो ये निकल जाती हैं आपको विटामिन सी। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है। तो पुरुष में क्या होता है? तो ये होता है आपको अड़कता होता है। पीलिया एक प्रतीक है। तो पीलिया किस चीज़ का प्रतीक है? तो ये हो गया आपको यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है किसका? तो ये किया जाता है आपको सी, जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो गया आपको डायबिटीज़ या मेलिटस। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें कौन सा होता है? तो ये होता है आपको यकृत। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसमें से किस में कोबाल्ट होता है? तो ये होता है आपको विटामिन B12 में होता है। मीना माता रोग का कारण है। तो मीना माता रोग का क्या कारण है? तो ये हो गया आपको पारा। परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? किसके लिए की गई है बताइए? तो ये हो गया आपको विटामिन ए के लिए। अब यहाँ पर मैं बोला जा रहा है मिलान करने के लिए। तो यहाँ पे हो गया विटामिन सी हो गया आपको स्कर्वी। फॉलिक अम्ल हो गया आपको रक्ताल्पता। विटामिन ए हो गया आपको रतौंधी के कारण होते हैं। और विटामिन B1 होता है आपको बेरी, इसलिए आंसर हो जाएगा ये। निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? इसमें से जो है ना कौन यौन संबंधित है? तो ये हो गया आपको हीमोफीलिया। जापानी एनोफिलाइटिस का कारण होता है। तो ये किस चीज़ का कारण होता है? तो ये होता है आपको विषाणु का कारण होता है। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इनमें निहित प्रक्रम है। तो इनमें से कौन से निहित प्रक्रम है? तो ये हो गया आपको पराशरण। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हो गया आपको विटामिन के बंध्यापन। EEG से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है। तो वह कौन सी है बताइए? तो ये हो गया आपको मस्तिष्क। केशिन दुग्ध होती है। किस में होती है केशिन दूध? तो ये होता है आपको प्रोटीन में होती है। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो किसके कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो ये हो जाता है आपको आयोडीन के कारण होता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है?
लैक्टोज। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो किसके कारण सहायक है? क्योंकि यहाँ पे जापानी एन्सेफेलाइटिस हो जाते हैं, इसलिए। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है। ये कौन से विषाणु है भाई? तो ये हो गया आपको RSV विषाणु। निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? तो ये हो गया रेटिनॉल। तो अब चलिए मिलान करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ओटाइसिन। ओटाइसिन का होगा आपको, ओटाइसिन का कान हो जाता है। एन्सेफेलाइटिस हो गया मस्तिष्क। लॉरिंजाइटिस हो गया गला। और हेपेटाइटिस हो गया आपको यकृत। आंसर हो जाएगा ए। कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो ये कौन की जाती हैं? तो ये किया जाता है आपको ऑर्टीथर। निम्न में से किसकी कमी से रिएक्टर्स होती है? तो रिएक्टर किसकी कमी से होते हैं? तो ये होता है आपको विटामिन डी के कारण। तो सूची 1 सूची 2 को मिलान किया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको EEG, ये हो गया आपको मस्तिष्क। ECG का हो गया हृदय। EOG हो गया आँख। और EMG हो गया आपको मांसपेशी। आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? इसमें से कौन सी प्रोटीन जो है ना दूध में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपको केसिन जो है ना दूध में पाई जाती है। पीलिया में दुष्प्रभावित होता है। पीलिया में क्या दुष्प्रभावित होता है? तो ये होता है आपको यकृत। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। तो ये कहते हैं आपको ल्यूकेमिया। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल है एक जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है आपको भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में प्रदान करना। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं बताइए जल्दी से? तो ये हो गया आपको कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉन। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? कितना प्रोटीन लेना चाहिए बताइए? तो ये हो जाता है आपको 45 ग्राम। गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है। गोल्डन चावल किस चीज़ का प्रचुर स्रोत है? ये हो गया आपको विटामिन ए का। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन सी की कमी से। एनोस्मिया कहते हैं। एनोस्मिया किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको घ्रास संवेदना की कमी को। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है किस चीज़ में? तो ये हो गया आपको शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। विटामिन ए प्रचुर होता है। तो विटामिन ए किस चीज़ में प्रचुर होता है? तो ये होता है आपको गाजर में होता है। राष्ट्रीय पोषक संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। जो किस राज्य में स्थित है? तो ये हो गया आपको आंध्र प्रदेश में। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? तो ये हो गया आपको कैसिन के साथ साथ कैरोटीन।
मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? तो इसको क्यों बेहतर माना जाता है? क्योंकि इसमें रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। इसीलिए इसमें रासायनिक एवं सिंथेटिक कीटनाशक का प्रयोग किए बिना ही उगाया जाता है। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो है ना, किस रूप में होता है? तो ये होता है आपको क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोज। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दिल का दौरा किस कारण से होता है बताइए? तो ये होता है आपको हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो ये होता है आपको घेंघा होता है। मीना माता रोग किसके द्वारा पानी में प्रदूषण से फैलता है? किसमें फैलता है? तो ये पहुँचता है आपको पारद। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो ये कहाँ पर हो जाता है? तो ये हो जाता है आपको कोयला खान में काम जो लोग करते हैं। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चलता था? तो ये पहले कहाँ पे पता चलता था? तो ये पता चलता था आपको जापान में पता चलता था। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? तो ये किससे संबंध है? तो ये हो गया आपको इटाई से। काला जार का संचार किससे होता है? तो काला जार का संचार जो होता है ना, किससे होता है बताइए? तो ये होता है आपको सिकता मक्खी से। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था आपको एडवर्ड जेनर ने किया था। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। श्वेत फुसफुस रोग किस चीज़ में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है? एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? बताइए जल्दी से। तो ये हो गया आपको ज़िडोबुडिन AZ और T। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो ये किस चीज़ के कारण होती है? तो ये हो गया आपको वायरस। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन से है बताइए? तो ये हो गया आपको एम्फेसेमा। विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए के कमी के कारण क्या होता है बताइए? विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो ये क्या होता है? तो ये होता है आपको नाइट ब्लाइंडनेस। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोग होती है? स्कर्वी रोग में कौन सा उपयोग होता है? तो ये होता है आपको आंवला। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। किस चीज़ की पहचान करने के लिए की जाती है? तो ये किए जाते हैं आपको ऑस्टियोपोरोसिस की कमी के पहचान के लिए। एड्स होता है किस चीज़ में होता है एड्स? तो ये होता है आपको विषाणु से। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? पथरी किसकी वजह से बनती है? तो ये बनती है आपको कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण बनती है। सरल गलगंड घेंघा इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है। किनको प्रभावित करती है बताइए जल्दी से? ये होता है आपको थायराइड ग्रंथि को। मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो ये हो गया आपको स्पोरोजोइट। निम्न में से कौन सा कबकीय रोग है? कबकीय रोग इसमें से कौन सा है बताइए? तो ये हो गया आपको दाद।
छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा हो जाती है। चिकन पॉक्स किससे पैदा होती है? तो ये होती है आपको DNA विषाणु द्वारा। काली मौत किसे कहते हैं? तो काली मौत जो है ना किसे कहते हैं, जल्दी बताइए। तो ये हो गया आपको प्लेग को। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? किसकी कमी हो जाती है? तो ये हो जाती है आपको प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। सो अब मिलान करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लेग हो जाता है आपको जीवाणु, एड्स के कारण होता है विषाणु, गंजापन हो गया कवक, और मलेरिया का हो गया प्रोटोजोआ। नेक्स्ट आंसर क्या है? BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? बताइए जल्दी से बताइए क्या है? तो ये हो गया आपको बोन मिनरल डेंसिटी। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हो गया आपको सोयाबीन और मूंगफली। विटामिन बी का अन्य नाम है। विटामिन बी का अन्य क्या नाम है? विटामिन बी का अन्य क्या नाम है? तो ये हो गया आपको राइबोफ्लेविन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता किस में होती है? तो ये होगा आपको 400 kcal में। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो इसमें से कौन सी विटामिन जो है ना पानी में घुलनशील है? तो ये हो गया आपको विटामिन बी। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? इसमें से जल जनित रोग कौन है? तो ये हो गया आपको हैजा। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो ये हो गया आपको दूध। बहु औषधि चिकित्सा इसके संक्रमण के लिए है। तो किसके लिए है? तो ये हो गया आपको एड्स के लिए। किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता कैरेटोमैलेशिया होता है? तो किसके कारण होता है? तो ये हो गया आपको ए। बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी को अंतःपेशीय रूप में दिया जाता है? तो ये किसके लिए दिया जाता है? दिया जाता है आपको काली खांसी। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको एनोफिलिस मच्छर से। पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है? पीलिया रोग जो है ना किससे प्रभावित करता है? ये करता है आपको यकृत में। अधिरक्तस्राव है। अधिरक्तस्राव क्या है? तो ये हो गया आपको एक आनुवांशिक विकार। HIV क्या है? HIV क्या है बताइए? तो ये हो गया आपको विषाणु रोग। कालाजार किससे संचालित होता है? कालाजार जो है ना किससे संचालित होता है? तो ये होता है आपको सिकता मक्खी से। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी आपको 1981 में। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी कौन से हैं? तो ये हो गया आपको प्लाज्मोडियम मलेरियाई होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचालित है? तो वंशानुगत कौन संचालित है? तो ये हो गया आपको हीमोफीलिया। मलेरिया मादा एनीफेलिज से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ये की थी आपको रोनाल्ड रॉस ने किया था। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? तो ये किससे ग्रस्त हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं आपको अल्जाइमर से। BCG का टीका किसकी उम्र में लगाया जाता है? कितनी उम्र में लगाया जाता है? BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है आपको नवजात को लगाया जाता है। रेबीज क्या है?
तो रेबीज क्या है? तो रेबीज है एक विषाणुजनित रोग है। प्लेग किससे फैलता है? तो प्लेग जो है ना किससे फैलता है? तो ये फैलता है आपको जीवाणु में फैलता है। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो ये त्वचा का प्रदाह। थैलासीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। तो ये कौन सा कहते हैं? तो ये कहता है आपको खून को प्रभावित करता है। आयोडीन युक्त नमक प्रयोग होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो क्या चीज़ का परिणाम है बताइए? तो ये होगी आपको बाल्याक्षय मतलब मरास्म का। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। तो दूसरे मनुष्य में कैसे पहुंचता है? तो ये पहुंचता है आपको वायरस तथा मादा एडीन मच्छर द्वारा। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? तो ये किया गया है आपको चेचक का। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।